नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ मौजूद हैं। 1985 साल था, सरकार राजीव गांधी की थी। असम समझौता हुआ, असम अकॉर्ड के नाम से, आप सब इसको जानते हैं। असम समझौते को लेकर इसे एक ऐतिहासिक भूल बताया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उनका यह कहना है कि असम बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी की मांग करना ऐतिहासिक भूल थी। अब जो असम समझौता हुआ था, आप सब जानते हैं किस तरीके से जो अवैध रूप से विदेशी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो आकर बस जाते हैं। तो असम स्टूडेंट यूनियन, राज्य सरकार, इनके बीच में ये अकॉर्ड हुआ और उसके बाद बाड़बंदी का फैसला लिया गया, यानी कि सीमा पर एक बैरियर खड़ा किया जाएगा, बाड़बंदी की जाएगी जिससे रोका जा सके। लेकिन असम के मौजूदा मुख्यमंत्री इसे ऐतिहासिक भूल क्यों बता रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि इसको और बढ़ा करना चाहिए था? पहले आपको बता देता हूं क्या कहा है हिमंता ने, फिर केशव से बातचीत करेंगे और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर से हिमंता सरकार में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। 1985 के असम समझौते के वास्तविक कार्यों की शुरुआत 2025 से हुई है। हम बांग्लादेशी आवाजाही को रोक नहीं पाए। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदलावों को लेकर केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई। असम सरकार का सुझाव होगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार की नागरिकता की जांच की जाए, ये हिमंता ने कहा। इसके अलावा हिमंता ने कैसे 1985 असम समझौते को लेकर बयान दिया, यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लगने वाली पूरी 1600 किलोमीटर सीमा पर बाड़बंदी होनी चाहिए थी और केवल असम तक सीमित रहना एक ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने बताया कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में अब तेजी से बाड़बंदी का काम चल रहा है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की नागरिकता जांच का सुझाव भी दिया गया है। तो ये वही हिमंता हैं केशव, जिन्होंने आधार कार्ड को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का अब नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। ये जो बयान आया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं हिमंता, और ये डेमोग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, असम हो या चाहे पश्चिम बंगाल हो, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसे कि ऐतिहासिक भूल करार दिया जा रहा है। उसकी कीमत पूरा देश भुगत रहा है। मसलन जो असम अकॉर्ड है उसमें, चलिए उस समय असम आंदोलन चल रहा था, उस समय की जो प्रासंगिकता थी, उस समय की जो जरूरत थी, उसकी मांग के अनुसार देखा जाए तो सही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला या साल बदले, परिस्थितियां बदली, चुनौतियां बढ़ गई या चुनौतियों का स्वरूप बदल गया। उसी लिहाज से देखा जाए कि तब जो सरकार थी एक सिंगल पार्टी की, समझिए पूरे देश में होती थी, कि कांग्रेस जो है एक छत्र राज था पूरे देश पे। ऑल्दो छोटी छोटी पार्टियां भी थी, बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं था। कम से कम असम की बात करें या दो सीमावर्ती राज्य हैं उसकी बात करें तो 85 में जो मांग किया गया था कि असम की सीमा जो कि बांग्लादेश से जुड़ती है उसमें बाड़बंदी की जाए। फैसला तो आपको अच्छा लगेगा कि इससे क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जाएगा। लेकिन जो समस्या आज भारत में है कि अगर एक राज्य में आप खदेड़ते हो बांग्लादेशी को, तो वो घूम करके पहुंच जाता है महाराष्ट्र, बिहार या दूसरे राज्यों में। तो अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम की सीमा में रोकोगे तो मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस करके वो पश्चिम असम जा सकेगा। तो ये हुआ कि आप एक हाथ में ये चाह रहे हैं कि एक हाथ में बीमारी है, वो दूसरे हाथ तक नहीं पहुंचेगी। एक हाथ को काट दो, टेटनस की बीमारी है उसको काट दो, तो आप सोच रहे हो नहीं पहुंचेगी। ऐसा संभव है क्या? पूरे शरीर को जलाकर राख कर देगा, पूरे शरीर को खराब कर देगा। वही था कि सिर्फ असम को बाड़बंदी करना, फेंसिंग करना ऐतिहासिक भूल करार दे रहे हैं। और उनकी जो मांग है या जो चिंता है वो जायज है और उसकी कीमत देश ने भुगती है। उसकी रेक्टिफाई या उसका जो सुधार है अब किया जा रहा है। जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2-3 उपाय सुझाए हैं या 2-3 फैसले जो लिए हैं वो अपने आप में काफी अहम है। सबसे पहले भुवन सर, उन्होंने कहा है कि जो ये ऐतिहासिक भूल थी उसको सुधार किया जाए। उसके तहत जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, मसलन बांग्लादेश से लगने वाले, उस सब में फेंसिंग की जाए और इसका कंट्रोल जो है एक तरीके से बीएसएफ को दिया जाए। एक दूसरा कि
पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने की बात कही उन्होंने। सिर्फ फेंसिंग ही नहीं, वहां पे पर्याप्त सुरक्षा बल, टेक्नोलॉजी या दूसरे जो उपाय मैकेनिज्म है उसकी भी तैनाती वहां की जानी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने जो कहा है कि हर एक परिवार की नागरिकता की जांच की जानी चाहिए, जो जनसंख्या या जो जनगणना अभियान चल रहा है उसके तहत या दूसरे मैकेनिज्म के तहत वो कि आप एक तरीके से तय कर लो कि हर परिवार की नागरिकता की जांच कर लेंगे, तो वो हो गया। अभी हाल में एक मामला सामने आया था भुवन सर, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उसमें एक मामला सामने आया था कि एक महिला है, मुस्लिम महिला थी, उसकी नागरिकता पर संदेह उठाया था ट्रिब्यूनल ने। तो ये मामला गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उस महिला ने जो अपने दस्तावेज साबित किए थे उसमें उसकी जन्म की तिथि क्या थी पता है? 30 फरवरी। ये हाई कोर्ट ने ये मामले को रेक्टिफाई किया। आश्चर्य व्यक्त किया कि 30 फरवरी किसी की जन्म की तारीख क्या हो सकती है। एक दूसरी बात, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की इस दलील को मान लिया कि आपने जो दस्तावेज अपनी नागरिकता को लेकर के दिए हैं वो सिर्फ दस्तावेज देना ही समझिए कि पुख्ता नहीं है, उसको प्रमाणित करने के लिए भी अधिकारी चाहिए, जारी करने वाला भी अधिकारी चाहिए, ये भी जरूरी है। उस महिला ने अपने दादा के जो 1966 वाले जो वो दिए थे वोटर आईडी, उसमें जो उसका नाम था और उसके बाद जो बाद में 2010 वाला जो दिया उसमें जो नाम था, दोनों को बताया कि एक ही है। कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया और उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया, ये नहीं माना कि भारत की नागरिकता नहीं है। तो इस तरह के मामले असम और सीमावर्ती राज्यों में आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक परिवार की नागरिकता की जांच कर लेनी चाहिए। एक मतलब समझिए कि ठोस काम हो जाएगा। और इसके अलावा तीसरा जो आपने बताया जी कि आधार कार्ड की जांच या निर्माण, जो नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे, कोई भी बच्चा तो उधर से नहीं आएगा अनलेस एंड उसका पेरेंट नहीं है। एक दूसरा कोई बड़ा आदमी आएगा तो उसके आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। तो जो बच्चा पैदा होगा असम में, जो बच्चा होगा उसका आधार कार्ड बनेगा तो उसके जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और किसी बड़े की भी बनवानी है तो उसका अधिकार सीधा किसी आधार कार्ड या ऑनलाइन या किसी दूसरे के लिए नहीं दिया है, जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो है या उनके निगरानी में इसका निर्माण या यूआईडी बनेगा, जिससे कि फर्जीवाड़ा जो वहां पे होता है कि चंद पैसों के लिए भारत की नागरिकता, भारत के यूआईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड बेच दिया जाता है, उसको भी रोका जा सकेगा। अगर इस तरीके के मामले सामने तब भी आते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? जिलाधिकारी होगा। तो समझिए कि इस लिहाज से 3-4 फैसले उन्होंने जो लिए हैं और सरकार मतलब मोदी सरकार के नेतृत्व में जो जनसांख्यिकी आयोग यानी कि डेमोग्राफी कमीशन जो गठित किया गया है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि न सिर्फ इस तरह की समस्या को, जहां पे जो आप बता रहे थे ना उत्तराखंड में किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गया कि जो पहले इलाके पूरी तरीके से हिंदू हुआ करते थे वहां पे 14 से 85 मजार हो गया और वो इलाका समझिए कि पूरी तरीके से हिंदू से बढ़ करके वहां पे हिंदू कम हो गए, मुसलमान बढ़ गए। तो ये डेमोग्राफी चेंज जो असम में हो या दूसरे सीमावर्ती राज्यों में होती है उसको भी निगरानी करेगा। असम ने तो सबसे ज्यादा दंश झेला है डेमोग्राफी चेंज का। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, वहाँ का पहनावा है, कई जगहों पर वो एक तरीके से पूरा ही खत्म हो गया। और उसके बाद सरकार जब हिमंता की आई तो उसको पर बहुत काम हुआ है। और आज भी हिमंता बिस्वा शर्मा जिस भी मंच पर खड़े होते हैं वहाँ पर ये बात ज़रूर बोलते हैं। और एक बार फिर आधार कार्ड के बाद उन्होंने जो फेंसिंग वाली बात बोली है, बाड़बंदी की बात बोली है, असम अकॉर्ड यानी असम समझौते की याद दिलाते हुए कि उसमें कई गलतियां थी, उसमें कई ऐतिहासिक भूल की गई थी, सिर्फ असम तक उसको सीमित रखा गया। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य सरहद जिनकी लगती है बांग्लादेश के साथ, उसको भी इस समझौते में शामिल किया जाना चाहिए था। और फेंसिंग के अलावा सुरक्षा को भी वहाँ मजबूत करना चाहिए था। फेंसिंग होने के बावजूद भी घुसपैठ बढ़ी, ये बात हिमंता ने इस मंच पर कही। और अब वो कह रहे हैं कि नागरिकता, जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं उनकी नागरिकता की भी पहचान होनी चाहिए। तो इस बारे में एक बड़े ड्राइव को चला रहे हैं। बशर्ते क्या देश में भी आधार कार्ड को लेकर ये जो फैसला हिमंता ने लिया है, क्या देश में लागू होगा और राज्यों में भी, या पूरे देश भर में ये लागू हो सकता है क्या? इस पर भी बहस सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से चल रही है। आपका क्या कुछ मानना है हिमंता के स्टेटमेंट पर? जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।